साथियों नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। जिस तरह से बजट सत्र के दौरान आप लोगों को स्पष्ट बजट के अंदर आपका नाम नहीं दिखने के कारण और आपको कितनी वृद्धि की जा रही है स्पष्टता ना होने के कारण जो मायूसी हुई, हमें लग रहा है आज हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद में बजट सत्र की परिचर्चा के दौरान जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमने बजट में आंगनवाड़ी सहायिका, आशा, रसोइया और शिक्षा मित्र अनुदेशक के मानदेय बढ़ोतरी के लिए व्यवस्था की है। साथियों, इसके लिए पहले भी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक छोटा सा पदाधिकारी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी रहती है कि आप लोगों को सही सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। लेकिन क्योंकि पिछले 9 वर्षों से लगातार मानदेय में 1 रुपये वृद्धि न होने के कारण जो मायूसी आपके अंदर है, उस मायूसी के लिए आपके शब्दों में जो बयान जिस तरह से आप लोग करते हैं उसको हम लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं और फिर यही सोच के शांत हो जाते हैं कि ठीक है, जिस दिन प्रत्यक्ष रूप से आपके लिए सफलता मिलेगी, हमें लग रहा है इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं होगा। आपको शायद ध्यान हो कि अब से 4 से 5 दिन पूर्व भी कहा था कि मानदेय में वृद्धि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अवश्य होगी, ये कन्फर्म है और 100% कन्फर्म है। तो आप लोग आज जब बजट सत्र की परिचर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको ये आश्वस्त कर दिया कि आपकी ये वृद्धि होगी, तो हमें लगता है आप कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जो लोग उस समय भी ये कह रहे थे कि आप घर बैठ के इस तरह जो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो ये देखिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जिन कारण से जरूरी नहीं हर व्यक्ति हर जगह पहुंची जाए। लेकिन पिछले 2009 से लेके आज तक, चाहे आपका द्वितीय बैच का समायोजन हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की हमने लड़ाई लड़ी, सफलता मिली नहीं मिली एक अलग विषय है, उसके बाद सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ जिस तरह का सामंजस्य बनाया हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए वहां पहुंचना होता है और ये पिछले समय की जो मेहनत है वो यहां रंग ले आती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हम आपको सही और सटीक सूचनाएं दे पाते हैं। तो इसमें कहीं छोटा बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है, हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आपको सही सूचनाएं उपलब्ध कराएं। और आज खुशी इस बात की है कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है वो आपको कुछ हद तक राहत देगा, लेकिन पूर्णतः राहत उसी दिन होगी जिस दिन हम आपका मानदेय में बढ़ोतरी कराने में सफल हो जाएंगे। आज नहीं रहा गया तो हमने लाइए एक बार पुनः अपनी बात को आपके समक्ष पहुंचाने का, आज सोशल मीडिया का इस साधन से बेहतर कोई दूसरा साधन नहीं है। तो अब आपसे यही हमारा एक अनुरोध भी है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाइए। मानदेय में बढ़ोतरी तो होगी और जितना जल्दी हो सकेगा संगठन और संगठन के समस्त पदाधिकारी, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, अन्य पदाधिकारी भी हैं, जिससे जो संभव है वह व्यक्ति प्रयास कर रहा है और उसके लिए उसको आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। और हमें लगता है कि मोरल गिराने से शायद कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग धैर्य रखें। हम लोगों का प्रयास पे थोड़ा सा भरोसा करते हुए संगठन जिस तरह से अपना कार्य कर रहा है उसमें यदि आप
अपना सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कार्यों को लेकर बाधा ना पहुंचाएं। और बाधा पहुंचाने का हमारा सीधा उद्देश्य ये है कि कुछ भी अपनी लेखनी से गलत ना लिखें। मन के अंदर आपके क्या है क्या नहीं है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन बस इतना जरूर जान लीजिए, ये सरकार आपको खाली नहीं छोड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा आशीर्वाद आपको बहुत शीघ्र मिलेगा। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जितना जल्दी हो इसकी घोषणा हो जाए, इसका शासनादेश हो और बढ़ा हुआ मानदेय आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट जिस दिन हो जाता है तब आप मान के चलिएगा संगठन की पूरी सफलता होगी। तो बहुत अधिक न कहते हुए अचानक आप तक अपनी बात पहुंचाई और लास्ट में सिर्फ यही है कि जिस तरह से प्रयास हम लोगों का चल रहा है वह चलता रहेगा और जो मूल विद्यालय समायोजन की जो प्रक्रिया है वह गतिमान है। कई जनपदों में इसको लेके माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आदेशों के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संदर्भ में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और शीघ्र अतिशीघ्र ये समस्या जो आपकी है समायोजन, मूल विद्यालय वापसी, साथ ही अंतर जनपदीय जितने भी कार्य हैं ये हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के जो उनका एक तरह से कह स्नेह है शिक्षा मित्रों के प्रति, उससे जितना जल्दी हो सकेगा इस समस्या को दूर कराया जाएगा। और जो भी आपकी आने वाली जो समस्याएं हैं, ये जो समस्याएं व्याप्त हैं, आर्थिक व्यवस्था कराते हुए उनको भी हम लोग दूर कराने के लिए लगातार लगे हैं और भविष्य में जितना बेहतर होगा संगठन करने का प्रयास करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। भाई कृष्णा द्विवेदी जी, संगठन रजिस्टर्ड है लेकिन संगठन के लिए सरकार, ये वह संगठन नहीं है जिसमें सरकार के द्वारा मान्यता दी गई हो। आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। संगठन रजिस्टर्ड है और सरकार द्वारा कुछ ही संगठनों को मान्यता दी है, तो ये उस मान्यता की बात की जा रही जिसको सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है। बाकी सारे जितने भी हमारा पंजीकरण है और पंजीकरण संख्या भी है, उसको लेकर परेशान मत होइएगा। ये हवाई काम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ नहीं करता है। धन्यवाद।